दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों आज मैं वैदिक ज्योतिष की कड़ी के अनुसार और मैं न्यूमरोलॉजी कड़ी के अनुसार मैं एक दोनों को मिक्स करके आपको केतु के विषय में वर्णन करना चाह रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कभी भी कोई आपको मेरे से कोई जरूरत हो तो मेरे से बात करें। दोस्तों केतु क्या है? न्यूमरोलॉजी के अंदर केतु की जो गिनती आती है वो 7 नंबर आती है। 7 नंबर। यदि किसी के पास न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर नहीं है तो आप ध्यान रखना, उसके 2 बेटे संतान में 2 बेटे होने की उम्मीद होगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो बेटे बुढ़ापे में उसका साथ ना दे। एक कटु सत्य को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि केतु के होने से बेटे की उत्पत्ति होती है, बेटे का सुख मिलता है। अगर केतु नहीं है तो बेटा तो हो सकता है लेकिन बेटे का सुख नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वैदिक कुंडली के अनुसार केतु जहां भी बैठता है वहां डी अटैचमेंट देता है। अगर केतु लगन में बैठ जाता है किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति को रिजर्व रहेगा तो जीवन में हमेशा ऊंचाई पर रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा प्लानिंग मास्टर होता है। और जब अगर केतु यहां लगन में बैठा है तो सप्तम में राहु बैठा होगा। अगर जिसके लगन में केतु बैठा है अपनी अपनी कुंडली उठा के देख लेना, और सप्तम में राहु बैठा है तो उसके 2 शादी के योग होते हैं, उसके लव मैरिज के योग होते हैं और उसकी इंटरकास्ट शादी होती है। ये एक बहुत बड़ा नियम है, स्थायी नियम है। अगर किसी के ऐसी स्थिति होने पे उसकी परिवार में शादी हो जाती है तो विश्वास करना, अरेंज शादी हो जाती है तो विश्वास करना उसकी शादी टूट जाती है। अगर शादी टूटती नहीं है तो टूटने जैसी स्थिति बनी रहती है। उनके विचार नहीं मिलते क्योंकि कुछ पुराने संस्कार ऐसे होते हैं जिस कारण से ऐसी स्थिति नहीं बन पाती। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर चौथे स्थान में केतु बैठा है तो जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तो माता को कष्ट मिलता है, माता को कष्ट मिलता है। और जहां केतु का काम क्या है? चीर फाड़ करवाना। वो बच्चा जो होगा वो ऑपरेशन से भी हो सकता है। केतु जहां बैठता है वहां कुछ ना कुछ चीर फाड़ कुराफात जरूर करता है। यदि 10वें स्थान में केतु बैठ जाता है तो उस व्यक्ति की नौकरी में परेशानी आती है, नौकरी का परिवर्तन आता है, एक जगह टिक के वो नौकरी नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। और यदि यही केतु 7वें स्थान में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स, तलाक होने की संभावना रहती है, वो रिश्ता टिक नहीं पाता। अगर यही केतु 8वें स्थान में बैठ जाता है तो ऐसे बच्चे का पेट खराब होता है, उसके बवासीर जैसी बीमारी भी हो सकती है। ध्यान रखना। अगर यही केतु अगर भाग्य भाव में बैठ जाता है, भाग्य भाव किसका है? बृहस्पति का। केतु बृहस्पति के साथ बैठ के खुश होता है। बृहस्पति केतु को बृहस्पति का चेला बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि केतु 9वें स्थान में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य, पिछले जन्मों में ऐसा व्यक्ति किसी ऋषि मुनि की संतान होता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय अचानक से होता है। जहां भी केतु बैठेगा अचानक से घटना, अच्छी या बुरी, अचानक से होगी। जैसे कि रात को ठीक ठाक सोए तो सोते सोए पता चला फोन आ गया, वहां कोई घटना घट गई। अब मैं केतु के बारे में और चर्चा करता हूं। यदि केतु 6ठे स्थान में बैठा है, 6ठा स्थान किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। आप ये ध्यान रखना कि अगर 6ठे स्थान में केतु है तो राहु 12वें स्थान में होगा। अगर 12वें स्थान में राहु है, 6ठे स्थान में केतु है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं मिल पाता, एक जगह टिक के नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति के शत्रु हावी होने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारण से राहु, मैंने 10वें स्थान में बताया, नौकरी से बारे में बताया, अब बताता हूं 11वें स्थान में अगर केतु है, 11वें स्थान में केतु लाभ के स्थान में, ऐसे व्यक्ति को धन कमाने की बहुत चाहत होती है। उसके मन में यह होता है कि मैं धन कैसे कमाऊं। ऐसे व्यक्ति अगर जो भी धन कमाएंगे उसे रिजर्व रखेंगे, बताएंगे नहीं, कोई चर्चा नहीं करेंगे तो उनका धन सेफ रहेगा। अगर वो चर्चा कर देंगे तो वो उस पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों यदि 5वें स्थान में केतु है तो ऐसे व्यक्ति के संतान पुत्र होती है और ऐसे फीमेल के साथ मिसकैरेज होने की भी संभावना रहती है और एक बेटा होने की संभावना ज्यादा पाई जाती है। अगर दूसरे स्थान पे केतु है तो कहीं ना कहीं को दूसरा स्थान किसका? तो धन का। केतु यहां बैठ के कहीं ना कहीं धन का हरासमेंट करता है। अगर केतु 12वें स्थान में बैठ जाता है तो मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में यह लिखा है, राहु 6ठे में और केतु 12 में, ऐसा व्यक्ति का बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान ऋषि मुनि पाया जाता है। और जितने भी ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े
संत हैं, उनकी कुंडली में गुरु और केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाना चाहता हूं। फिर मैं कहता हूं कि यदि आपको कुंडली दिखवानी है, यदि आपका प्रेम में कोई धोखा हो रहा है, और यदि आपका बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं निकल पा रहा है, या आपने बच्चे की शादी करनी है, उसका शादी का मिलान करवाना है, तो मैं आपको सही राय देके सही दिशा बता सकता हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझसे एक बार संपर्क जरूर करें। दोस्तों, कुंडली कोई जादूगरी नहीं है, ज्योतिष कोई जादूगरी नहीं है, ज्योतिष कोई जादूगर नहीं है। ये कुंडली के बाद हमें अच्छे काम को करने की अच्छी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा जो हम पंडित लोग जो भी एक दक्षिणा लेते हैं, वो आपकी कुंडली देखने की दक्षिणा लेते हैं, ना कि आप पे कार्य करने की दक्षिणा लेते हैं। कार्य करने वाले आप खुद हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक ज्ञान है, ज्योतिष एक आध्यात्मिकता है। इसको प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ है वो सब आपको करना है। ज्योतिष एक सलाहकार है, ज्योतिष एक शीशा है जिसमें आपकी शक्ल दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूं। नमस्कार।